आपको एन का मान दे रखा हो तो डी वाला फॉर्मूला मत लगाना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लास्ट 2 से काट दिया तो इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक थोड़ा इंतजार करा करो, लेकिन क्या पता लास्ट में कट रहा हूँ, तो लास्ट में कट रहा हूँ तो लास्ट में काट दो ना, सब्र का फल मीठा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो ये आपका पार्ट 5 है, जैसा कि क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 5.3 आपका चला था और आपका पार्ट 5 आ चुका है। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद आ रहा है, बाकी करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आपने पार्ट 4 देख रखा होगा, देख लिया ना, और नहीं देखा तो जाके कंप्लीट कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, जाकर कंप्लीट देखिए। और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने आपके लिए, बोर्ड का प्लेलिस्ट बनाने के लिए बना दिया मैंने आपके लिए, जाकर देखो कंप्लीट, ठीक है। पर चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्द, तो बाकी कोशिश करूँगा लगातार आपके लिए अब लेक्चर आए। टाइम तो नहीं मिल पाता, वैसे बहुत सारे लेक्चर होते हैं अदर चैनल्स के भी, तो बाकी कोशिश करूँगा लगातार आपके लिए लेक्चर आए, टेंशन मत लो। तो बाकी बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की अगेन एक और वीडियो पार्ट 5। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पार्ट में। तो पार्ट 5 करते हैं स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देखो यहाँ पर। आपको अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठना है और नोटबुक लेके बैठना, जैसे करवाते जाऊँगा साथ में नोट करते जाना, ठीक है। खाली हाथ मत लेके बैठना, कोई मूवी नहीं देख रहे, ठीक है, पढ़ रहे हो तो कॉपी साथ में लेके बैठना है। और खासकर मैथ में तो लेके बैठा करो, समझोगे कैसे, कलम भी चलना चाहिए साथ में, उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है फिर। चाहो पर देख लो, ठीक है। तो लेट के मत देखना भाई, लेटे हो तो सीधे बैठ जाओ और टेबल कुर्सी पे आ जाओ, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर आ जाओ, सिंपल सा, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः आपको दे रखे, कितने दिए हैं यहाँ पर, 17 और 350 दिए। अपनी नोटबुक में देखो, अपनी बुक में देखो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, 17 और 350 दिए हुए हैं। यदि इसका सार अंतर 9 हो, यदि इसका सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा। आपको योग का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, याद हो गया ना कि अभी वो भी भूल रहे हो भाई, भूल जाओ, रिवाइज नहीं करो तो कुछ याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो रिवाइज करते रहा करो। फॉर्मूला कितनी बार लिखवा दिया मैंने, याद रखो, ठीक है। जो योग का फॉर्मूला लिखवाया था वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो मेरे बताने से पहले आपकी कॉपी में फॉर्मूला लिख जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, नहीं लिखा तो पहले पॉज करो, पहले दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करो और लिखो कॉपी में, ठीक है, तुरंत से पहले। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। इसमें निकालना आपको कितने पद है और उसका योग क्या है निकालना है। पहले निकालोगे पद कितना है, उसके बाद उसका योग निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है और अपने अंदाज में करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखा आपको प्रथम पद यानी आपको ए देखा है कितना, 17 कर दो यहाँ पर। और आपको अंतिम पद मीन्स ए एन आपको दिया हुआ है कितना, 350। और डी दे रखा है आपको कितना, 9, लिख दो यहाँ पर। अब ए एन का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, खोल दो उसको। तो ए प्लस में n-1 डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला, किसका, ए एन का। ए एन की जगह एन की वैल्यू रख दो, ए की जगह ए का वैल्यू रख दो और डी की जगह डी का मान रख दो और वहाँ से आपका एन निकल जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म तो रह जाएगा सिर्फ। तो ए का मान कितना है, 17 है, यहाँ रख दो। प्लस में एन नहीं पता हमें, एन तो निकालना ही है भैया जी। और डी कितना है आपका, यहाँ पर 9 रख दो। और ए एन कितना है आपका, 350, तो 350 यहाँ रख दो इस तरीके से। 17 प्लस का है तो उस तरफ भेज देंगे, उस तरफ जैसे जाएगा इक्वल के तो साइन अपोजिट आएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9n यहाँ पर हो गया और माइनस में 9 बन जा 9n, 9 एकम 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 350 माइनस में 17 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का हो गया, सिंपल सा। तो 9n माइनस का 9 इक्वल टू में 350 में से 17 घटा दो, कितना आ जाएगा, 333। तो यहाँ पर 333 तरीके से लिख दोगे। अब 9 का यहाँ पर माइनस का है ना, उसको उस तरफ भेज दो, उस तरफ जैसे जाएगा साइन अपोजिट आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा फिर वहाँ पर जाके। तो 9n इक्वल टू में 333 प्लस में n। एक भी स्टेप खाना नहीं है, याद रखें, एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं मैथ में, जैसा करवाते जाओ ना ऐसे एग्जाम में करना। फिर को भी बना लिया, नहीं बना लिया, नहीं बनाया तो जल्दी बना लो, क्योंकि आगे बहुत से चैप्टर आएंगे, फिर बनाना बहुत मुश्किल जाएगा। जैसे कराते हो बनाते हो उसको, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, प्लस करने पर 342 हो चुका है और n 9 से मल्टीप्लाई है, तो 9 को बटे में भेज देंगे डिवाइड में, तो 342 बटे में 9 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब 9 से भाग कर तो कितना आ गया भैया, 9 तिहाई 27, यहाँ पे कितना बच गया आपका, 7 बच जाएगा। 7 और 2 कितना होता है, 72 होता है, तो 9 है 72। और आपका n का मान कितना आ चुका है, 38, यानी n का मान आपका 38 आ चुका है, ठीक है। अब आपको n का मान मिल चुका है, अब आपको निकालना है क्या, SN, यानी आपको S38 ज्ञात करना है। आगे क्या लिखा है, n का योग ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, आपको S38 फाइंड करना है। अब SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे थोड़ा ईजी हो जाए। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था, इसमें डी का यूज़ नहीं होता है, तो वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर डी का यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर निकल जाएगा, उसी भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर अगर आपको एन का मान दे रखा हो तो डी वाला फॉर्मूला मत लगाना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो करते हैं फिर यहाँ पर, तो S38 पहले SN का फॉर्मूला लिख लो,
क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो ऊपर, उसे टीचर के सामने एक्सप्रेशन अच्छा जाता है और आपकी गलती करने के चांसेस भी कम होते हैं। याद रहे n/2 दोनों बातें, एक एक पॉइंट जो बोलते हो उसको ध्यान से सुना करो। तो a प्लस में an हो गया, एस n की जगह रखोगे 38, रख दिया 38/2। a का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 दे रखा है, रख दो। प्लस में n का मान कितना दिया हुआ है 350, 350 रख दोगे यहाँ पर। आप 38 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 19 आ जाएगा। तो 19 यहाँ लिख दोगे, गुणा में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 का 3 हो गया, यानी 367 यहाँ पर आपका आ गया 367। सही है। आप 19 को 367 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद गुणा करने तो आता ही है ना, तो करो उसको, सिंपल ऐसे कर दो, बाकी इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 सत्ते 133, 3 से 13 हो गया, 19 6 14, यहाँ पर लिख दो इस तरीके से, 7 2 127 का 7 से 12 हो गया, और 19 क्या 57, 57 12 कितना होता है 69। तो कितना आ गया आपका आंसर 6973 आपका आंसर आ चुका है। तो मल्टीप्लाई करके देखा करो, यानी कि बड़ी क्लास में पहुँच के मल्टीप्लाई मत करो, कर लिया करो, 5 सेकंड में होता है। ठीक है, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना आपको, एक एक स्टेप अच्छे से करा करो। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं फिर, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपका S38 आ चुका है और इसी के साथ आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो आप, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए। एक एक क्वेश्चन का पार्ट होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, और क्वेश्चन का पार्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। जो भी क्वेश्चन में दिया होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आप आगे सॉल्व करते हो। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए, जिसमें डी का मान दे रखा है 7 और आपको दे रखा है क्या 22 पद दिया हुआ 149। ठीक है, जो दिया हुआ उसको लिखो और जो फाइंड करना है उसको लिख लो, उसके बाद स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। और क्या, अब स्पीड आ जानी चाहिए। ठीक है, A22 कितना है आपका 149 लिख दो, और 22 पदों का योग याद करना है, यानी S22 तो आपको फाइंड करना है, तो ये निकालना है, लास्ट में निकालेंगे इसको। और डी का मान कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा, रख दो यहाँ पर। अब देखो अब यहाँ ए का मान नहीं पता, यहाँ पर हमें क्या चाहिए ए का मान भी चाहिए। ऐसा निकालने के लिए आपको ए का मान भी चाहिए होता है। एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। अब यहाँ पर वाला फॉर्मूला मत लगाना एन वाला, क्योंकि यहाँ पर एन का मान नहीं दे रखा। जहाँ पर एन का मान दे रखा होता है वहीं पर आप एन वाला फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, और जहाँ पर डी का मान दे रखा है वहाँ पर डी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 2 फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है और इन 2 फॉर्मूले का आपका यूज होगा, सिंपल सी बात है। ए का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है, तो ए का मान पहले आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, इस वाले इक्वेशन का यूज करके। आपको A22 दिया हुआ है, तो A22 को पहले खोल दो, क्या होगा आपका a प्लस में 21d। ये आपको मैंने 5.1 में सिखा रखा है कैसे करते हैं। ठीक है, और डी का मान रख दो यहाँ पर, तो a प्लस में 21 को 7 से करना है मल्टीप्लाई, तो कर दो ना भैया। a प्लस में 21 7 जा कितना होता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 यहाँ पर आपका आ चुका है 149 यहाँ पर हो गया। तो a इक्वल टू में 149 माइनस में 147, और a का मान यहाँ पर आपका आ चुका है कितना 2 आ चुका है। ठीक है, और a का मान 2 आपका आ चुका है, d का मान आपको पता है, n का मान तो पता ही है, और सबको पुट कर दो और S22 निकाल दो। तो 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ रख दो। ओके भैया, प्लस में n का मान हमें पता है कितना है 22 है, तो 22 माइनस 1, और d का मान कितना पता है हमें 7 पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब 22 को 2 से भाग करो, कितना आ रहा है आपका 11 आ गया, लिख दो भाई। 2 दूनी 4 प्लस में 22 माइनस 1 22 माइनस 1 कितना होगा 21 हो जाएगा, इंटू में 7 यहाँ कर दो, सिंपल सा। तो 20 यहाँ पर आप डायरेक्ट एक चीज़ होती है यहाँ पर ए आपको देखा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 2 तरीके से कर सकते हो, 2 तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। पहला तरीका ये रहा और दूसरा तरीका देखेंगे अभी। तो 11 यहाँ पर आपका ये रहा, ब्रैकेट में क्या है आपका 4 इंटू में 4 प्लस में 21 7 जा कितना होगा आपका 147। ठीक है, 147 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। अब दोनों ऐड कर दो, इसमें कितना होगा आपका 11 प्लस में 11 ब्रैकेट बंद, 4 प्लस में 147 कितना होगा आपका, करो प्लस 151 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब 151 को 11 से कर दो मल्टीप्लाई, बस गुणा भाग करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। आपका आंसर सिंपल से ऐसे निकलते जाएगा। तो 11 कम 11 का 1 हासिल, 1 हो गया 11 5 55, और 1 56 का 6 हासिल 5 हो गया। 11 कम 11 और 1
5 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कितना आपका आंसर आ चुका है 1661, तो 1661 आपका आंसर आ चुका है। ये क्या आपका S22, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था S22 क्या होगा आपका, और S22 आपका निकल चुका है। अब एक और तरीका बताता हूँ, हमने ध्यान नहीं दिया, पर आपका AN भी दे रखा है, तो आप AN भी लगा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर A22 आपको दिया हुआ था पहले से, ठीक है। A22 मतलब आपको AN दे रखा है, क्योंकि मैं 22 पद याद करना था, और अंतिम पद तो आपको पहले से पता है ना। यहाँ पर कितना है 149, तो डायरेक्ट आप 149 भी पुट करके निकाल सकते हो। वो भी तरीका बताता हूँ आपको साइड में, चलो बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर साइड में तो और करके कर लेना, ठीक है, ऐसे लिख देना और उसके नीचे कर लेना, बाकी मान लिया सॉल्व करना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो SN इक्वल टू में सेकेंड फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में A प्लस में AN, तो n/2, n का मान कितना भैया 22 है, 22 रखते हैं यहाँ पर, बटे में 2, और A का मान कितना है 2, A का मान 2 निकाला ना, रख दो यहाँ पर, और AN का मान हमें पता है कितना A49। आपको कैसे पता चलेगा AN का मान है, क्योंकि हमें 22 पद निकालना था और 22वां पद आपको दिया हुआ है, यानी आपको AN ही डायरेक्ट दे दिया, तो AN का मान आप यहाँ पर रख दोगे, इस तरीके से रख दिया। बाकी यहाँ पर सॉल्व करो, 22 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, गुणा में 2 और 149 कितना होगा 151, यानी 151, और गुणा करके हमारा कितना आंसर आया था यहाँ पर 1661 आया था। तो आपका S22 फाइनली निकल चुका है। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, किसी भी तरीके से करो आपका लास्ट में आंसर आना चाहिए, और दोनों स्टेप से आपके पूरे नंबर मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। भले तो इसमें स्टेप कम हो, इसमें स्टेप ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे आपको मिलेंगे, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। दोनों और करके कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। बाकी इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं 8 क्वेश्चन, जो कि इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पर, उस AB के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए हैं। क्रमशः मतलब लगातार आपको देखे, पहले आपको 14 दिया हुआ है, दूसरा आपको 18 दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में मैंने आपको करवा रखा है, कहाँ पर करवाया है 5.2 में, याद करो करवाया था ना, वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करोगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से, किसी भी विधि की यूज करके, बाकी वहाँ से आपका A और D का मान आ जाएगा, और A और D का मान निकालते ही सारा का सारा आंसर आपका निकल जाएगा फटाफट, ठीक है। करते हैं फिर क्वेश्चन, मतलब क्लास लेने से पहले आपको रिवाइज करके आना है, पिछले जो पीछे पढ़ते हो ना, रिवाइज करते रहा करो, सही रहेगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बाकी दिखाई दे रहा वाला मार्कर चेंज हो चुका है अब, ठीक है। तो आंसर करते हैं इसका सॉल्यूशन, लगता है मार्कर चल नहीं रहा, दिखाई दे रहा है। हमें n का मान दे रखा है कितना 51 दे रखा है, और आपको दूसरा पद यानी A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 14, और आपको दे रखा है क्या A3 दिया हुआ है 18, ठीक है। पर दूसरा पद और तीसरा पद आपको दे रखा है, यानी A2 दिया हुआ है आपको, A3 दिया हुआ है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर चल नहीं रहा लगता है, तो मार्कर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देखो A2 आपको दे रखा है 14, और A3 आपको दे रखा है 18, ठीक है। तो A2 आपको गिवन है और A3 आपको गिवन है। करते हैं फिर, अब क्या करना है, इसको खोल लो आप। तो A2 क्या होता है आपका A प्लस में D इक्वल टू में 14, ये आपको बन गया पहला इक्वेशन। और A3 क्या होता है आपका 1 का यानी 2D, A प्लस में 2D इक्वल टू में 18, ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी एक विधि का यूज कर सकते हो, तो हम करते हैं विलोपन विधि, जो कि हमारी प्यारी विधि है, ठीक है, प्यारा मेथड है। तो करते हैं, हम करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में से किसी को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है A प्लस में 2D इक्वल टू में 18, पहले आपको बराबर करना होता है एक टर्म, तो पर यहाँ पर तो A तो पहले से बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर विलोपन विधि अच्छी लगती है, और आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, जब भी घटाते हैं तो साइन अपोजिट हो आता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, और आपका उल्टा क्या है, देखो यहाँ पर कट के यहाँ पे 0 आ गया, और 2D में से D घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 1D आ जाएगा, 2D में से 1D गया कितना बचेगा 1D, और 18 में 14 गया कितना बचेगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर आपका आ चुका है, और D का मान आपका निकल चुका है कितना 4, देखिए 2 सेकंड में आपका आंसर आ चुका है D का मान। अब आपका D का मान चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके A का मान निकाल लीजिए। बिना A का मान निकाले आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर लिखना है भाई, एक एक चीज़ लिखना है, कुछ स्किप मत करना, लिखवा रहे थे मेहनत करके लिखा करो आप भी, ठीक है। इसके नंबर मिलते हैं, याद रहे। कई बच्चे बस शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, ठीक है, हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कोई आपका ये वाला एग्ज़ाम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये आपका CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है, याद रहे।
तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आ रहा है आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर ए का मान निकल चुका है 10 और आपको ए का मान मिल गया है, डी का मान मिल चुका है, आपको एन तो पहले से पता है, आप सबकी वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में और एस एन ज्ञात कर लो। बाकी चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते ही हैं लगातार रिकॉर्ड करने वाले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी डाउन होती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट लेक्चर है। तो करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी यहाँ पर आपका हो जाएगा और बाकी सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर पुट कर दो और आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। एन का मान कितना है भैया 51 है, 51 यहाँ रख दो सिंपल सा। एन का मान यहाँ पुट करो 51/2 ब्रैकेट में। और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो भी आने वाली है, अभी जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी सीरीज में आपके लिए स्टार्ट करूँगा। तो बाकी 2 इंटू में ए का मान कितना है निकाला में 10 निकाला, 10 यहाँ रख दो प्लस में एन का मान 51 है तो 51 यहाँ रखेंगे माइनस में 1। डी का मान कितना भैया 4 निकाला था हमने, 4 रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब 51 को 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है भैया, पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लास्ट में करना, अभी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर 20 आपका आ चुका है प्लस में 51 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा सिंपल सा। तो 50 यहाँ पर लिखोगे गुणे में 4, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 51/2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में कर दो इसको, ब्रैकेट में 20 प्लस में दिखाई दे रहा है 20 प्लस में 5 चौक 20 200 यहाँ पर आपका हो गया। तो 51/2 मैनेज कर लो, ठीक है। यहाँ पर कितना 220 आपका हो गया, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मैनेज कर लो 1 1 0। तो 51 को आप गुणा करना है किससे 110 से, यहाँ पर लास्ट 2 से काट दिया, तो इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक थोड़ा इंतजार करा करो। क्या पता लास्ट में कट रहा हूँ, तो लास्ट में कट रहा हो तो लास्ट में काट दो ना, सबर का फल मीठा होता है। तो अब क्या करना है आपको 51 को 110 से गुणा करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो करो साइड में यहाँ पर रफ में, ठीक है, ये रफ वाला पार्ट है। 1 11 5 55 है 56, तो 56 561 यहाँ पर आ गया और लास्ट में 1 0 तो लगा दो यहाँ पर। तो 5610 आपका आंसर आ चुका है, तो 5610 आपका आंसर आ चुका है। तो S51 कितना है आपका 5610 यानी 5610 आपका आंसर है फाइनल। आगे बात समझ में। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 6 के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।